हाय एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा है उसको उसी नोटबुक में करके देखते थे, राइट? नोटबुक या फिर पाइथन फाइल में करके देखते थे। जैसे हमने रिवर्स स्ट्रिंग देखा, पैलिंड्रोम है कि नहीं, पैलिंड्रोम है कि नहीं वो देखा। उसके बाद फैक्टोरियल के लिए कोड लिखा था, सारा कोड हमने लिख लिया था, राइट? बट ऐसा आपके मन में डाउट आता होगा यार कि मतलब, या फिर क्वेश्चन आता होगा कि क्या ये हम जो कोड लिखे हैं उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पे रख दें जिसको कॉल किया जा सके, उसके बाद में जब हमको यूटिलाइजेशन करना हो तो कर लें। जैसे कि हम कुछ फंक्शंस करते रहते हैं, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जब भी प्रिंट करते हैं तो प्रिंट हो जाता है। सिमिलरली कुछ कुछ पाइथन के फंक्शंस होते हैं, जैसे सम अगर करके करेंगे तो वो भी, ये भी आपको अच्छा खासा बढ़िया रिटर्न दे देता है कि भाई कि इसका सम क्या होगा, राइट? तो यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सम करके दे देता है। तो ऐसे हम, ऐसे आपको भी अपने कुछ फंक्शंस लिखने होंगे यार, जो हमारे अपने खुद के कस्टमाइज्ड फंक्शन होंगे, और वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम जो बिजनेस प्रॉब्लम हमको दिया गया है उसके लिए हमने फंक्शन एक बना के रखे हुए होंगे हम, और वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ना कि मतलब कुछ एक बहुत सिंपल सा वो फॉलो करना पड़ता है और वो बन जाता है फंक्शन, ठीक है? तो फंक्शन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल ऐसे DEF लिखना पड़ता है, और जिस फंक्शन को बना रहे हो उसका नाम लिखना पड़ता है। और और उसके बाद में जो उस फंक्शन में इनपुट जाएगा उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए, ठीक है? दो हम इनपुट डाल रहे हैं तो उसको कर लीजिए। उसके बाद ये कोलन लगेगा, और मान लीजिए कि आपको रिटर्न करना है प्लस। तो ये बस हो गया, इतना ही फंक्शन है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, DEF से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे जनरली हम लोग स्मॉल में ही लिखते हैं, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर में जो है वो रहता है, इसमें क्या कहते हैं, जो इनपुट होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर में जाते हैं, और हमको रिटर्न देना पड़ता है जिससे इस फंक्शन को कोई कॉल करे तो उसको आउटपुट भी मिले। अगर आप रिटर्न देना मिस कर जाएंगे तो वहाँ पे जो फंक्शन कॉल करेगा उसको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो बस इतनी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं और आपका फंक्शन रेडी हो जाता है, राइट? इतना सिंपल होता है पाइथन में। तो जैसे हमको करना है, अगर मैं फंक्शन करके 1 और 2 पास करता हूँ तो मुझे भी ये सेम रिटर्न मिल जाता है। मुझे प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि ये पाइथन का वो है, नोटबुक नहीं है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 3, ठीक है? तो इस तरह से आपका फंक्शन रेडी हो गया। तो अब ऐसी कंडीशन में फंक्शन के साथ में और आप क्या करना चाहेंगे, थोड़े से आप एग्जिस्टिंग कोड जो हमने हमने लिख के रखा हुआ था उसको भी थोड़ा फंक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे हमने एक रिवर्स स्ट्रिंग का कोड लिखा हुआ था पिछले ट्यूटोरियल्स में, उसको फंक्शन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? उसके लिए क्या करना है, ये हमारा, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे कोड। यहाँ पे क्या किए थे कि हम इनपुट लिए थे यूज़र से, और इनपुट लेने के बाद में ये सारा कुछ कुछ किया था, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया था रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स नंबर, है ना? रिवर्स नंबर हमने प्रिंट कर दिया था। और बाद में हम पैलिंड्रोम भी वो कर रहे थे, तो हम पहले एक काम करते हैं, पहले रिवर्स स्ट्रिंग का कोड लिख लेते हैं। तो हमारा रिवर्स स्ट्रिंग का कोड इतना तक था, और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे थे। तो अभी हम फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे डेफ लगा लेते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे इनपुट देना था, इनपुट इसके अंदर में जाता है, तो यहाँ पे डेफ कर दीजिए, और यहाँ पे कर दिए रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है? रिवर्स स्ट्रिंग आपने ले लिया, और इसमें हमने डाल दिया इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है? इनपुट स्ट्रिंग डाल दिया। इनपुट स्ट्रिंग डालने के बाद में इनपुट स्ट्रिंग डालने के बाद में बाकी जितना कोड है उसको हमको क्या काम कर देना है, इसको एक इंडेंटेशन दे देना है, इंडेंटेशन। क्योंकि हमने यहाँ पे जब कोड ब्लॉक के, किसी भी ब्लॉक के, जैसे इफ में रहता था तब भी हमको इंडेंटेशन देना था, वाइल में रहता था तब भी देना पड़ता था। ऐसे इसके लिए भी एक इंडेंटेशन मान लीजिए हमने दे दिया, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा हो गया, ठीक है? इसको इनपुट नंबर चाहिए तो हम क्या काम करेंगे, इनपुट नंबर, रिवर्स नंबर कर देते हैं इसका, कोड का रिवर्स नंबर एंड इनपुट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है? इतना हमने कर दिया, हमारा फंक्शन रेडी हो गया। यहाँ पे बस नोटिस करिएगा हमने रिटर्न नहीं दिया। रिटर्न नहीं दिया है तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। यूज़र से हम इनपुट ले लेते हैं बाद में, यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं और उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है? तो
और इसको रिवर्स स्ट्रिंग को मैं एक फंक्शन एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर को एक वेरिएबल में रख लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट रिवर्स नंबर करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब रन कराएंगे तो ये यहाँ पे मांगेगा एंटर अ नंबर, और यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, आप देखिए कि इसका रिवर्स पहली बात प्रिंट हो गया और दूसरी बात नन प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो रिवर्स वाला था वो हमने यहाँ पे प्रिंट ऑलरेडी करा लिया था, तो वो फंक्शन के अंदर में ही प्रिंट हो गया था, और क्योंकि इसको कुछ रिटर्न नहीं मिला इसलिए ये नन प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम कुछ कुछ चीज़ें और करके थोड़ा और बेटर तरीके से समझेंगे, तो कि कैसे हो रहा है। इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक डिबग लगाता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जनरली अभी तक आपने देखा होगा पाइथन में लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपका ये तुरंत यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब ये DEF फंक्शन को समझ लिया, उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, दूसरा लाइन क्या कर रहा है, दूसरा लाइन आपको इनपुट मांग रहा है तो इनपुट दे दीजिए, मांग रहा है तो मैंने इनपुट दे दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर तीसरा लाइन में हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और जैसे ही ये इनपुट इसको मिल गया ये फंक्शन के अंदर में अब जाएगा। तो एक आप इसका बिहेवियर नोटिस करिए कि फंक्शन में जब उसको कॉल होगा तब जाएगा, कहीं से भी फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो फंक्शन में जाके एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब ये जो है यहाँ पे सारा जो भी कैलकुलेशन करना होगा वो कर लेगा, जितना भी कैलकुलेशन होता था। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका रिवर्स स्ट्रिंग का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पे साइन आ जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो गया प्रिंट। प्रिंट तो हो गया, लेकिन अब ये रिवर्स नंबर को क्या मिला, अगर आप देखिए रिवर्स नंबर को क्या मिला, नन मिला, कुछ भी नहीं मिला, मतलब इसने रिटर्न नहीं दिया, आउटपुट इसका नहीं आया। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है कि हमको कुछ कभी कभी तो हमको फंक्शन में प्रिंट भी करवाना होता है, प्रिंट भी आप यूज कर सकते हो, बट फंक्शन में जैसे ही इनपुट इंपॉर्टेंट है वैसे आउटपुट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आउटपुट रिटर्न मिस कर दिया तो आपको नन नन रिटर्न होता रहेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको नन रिटर्न होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिटर्न दे सकते हो, और रिटर्न दे दोगे तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट मान लीजिए हटा देता हूँ और इसी कोड को एक बार फिर से रन कराऊंगा। तो इस बार आप नोटिस करिए कि आपको रिवर्स जो है नंबर यहाँ पे मिल गया है। तो अब इसके साथ में जो भी ऑपरेशन करना हो आप कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंट भी होगा, चूंकि इसके पास में नंबर है तो प्रिंट भी होगा। तो इतना इतना आपको समझ में आ गया होगा यार, कि मतलब हमको अगर कोई भी कोड हमने लिखा हुआ है उसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो इट्स इजी ओनली। ठीक है, कि उसको हमको क्या करना है, फर्स्ट DEF से डिफाइन करना है, दूसरा उसका मेथड का नाम या फंक्शन का नाम देना है, उसके बाद जो इनपुट्स उसको चाहिए इनपुट दे दीजिए, उसके बाद उससे जो हमको आउटपुट चाहिए वो ले लीजिए। हमको एक चीज़ और नोटिस करना है कि इसको इसको जो है हमको इंडेंटेशन के अंदर में रखना है। दैट्स इट, इतना हो गया, अब कोई वो नहीं है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में आपको एक और वो आ रहा होगा कि यार ठीक है ये तो हो गया फंक्शन बनाना, अब इसको क्या हम कहीं और रख सकते हैं और हम मेन कोड में हमको जब ज़रूरत हो तो हम उसको इंपोर्ट कर लें? तो यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक वो बना दूंगा, रिवर्स नम फन। ठीक है, ऐसा करके मैं बना दूंगा, इसमें क्या करूंगा, यही बस पेस्ट कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, और इसको मैं सेव कर दूंगा। और अब यहाँ से मैं सारा कोड हटा लेता हूँ, ये कोड मैंने हटा लिया। ठीक है, जैसे हमने कोड हटा लिया ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, मेन कोड हो गया। अब इसमें बोल रहा है यार रिवर्स फंक्शन नंबर तो आपके पास में है ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप जब रन कराओगे तो ये क्या बोलेगा, एरर देगा। एरर देगा, एरर अभी यहाँ पे फर्स्ट लाइन में है इसकी वजह से एरर नहीं दे रहा है, तो फर्स्ट लाइन में हम वो डाल देते हैं जो नंबर ये मांग रहा है। इसको हमने मांगा तो ये बोल रहा है कि यार कि ये तो ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं इस कोड में, तो आप क्या करोगे? तो ऐसी कंडीशन में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो जहां भी है। ठीक है, इंपोर्ट रिवर्स रिवर्स नम फंक्शन, ये इसी उसमें है, इसकी वजह इसी मतलब डायरेक्टरी में है, इसकी वजह से ये डायरेक्ट जो है ये आ गया है ना। तो अब आप चाहे तो इंपोर्ट करने वाला मैंने कोड एक वो बनाया हुआ था, इंपोर्ट कैसे किया जाता है।
अगर ये है, आपने ये इंपोर्ट किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स नम फंक डॉट ये करेंगे तब जाके आपका ये काम करेगा, क्योंकि इस फाइल में ये फंक्शन है। या तो आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, और इसको करके देख लेते हैं एक बारी, ये आ गया आउटपुट। और या तो आप दूसरे तरह से इसको इंपोर्ट कर सकते हो, फ्रॉम रिवर्स ये इंपोर्ट रिवर्स नंबर। तो इस तरह से आप कोड लिखते हैं, फ्रॉम फाइल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम। ऐसा करेंगे तो भी आपको ये वर्किंग कोड मिल जाएगा। तो इसको हम करके देखते हैं कि क्या ये काम करता है। इसको डालते हैं, तो यस, इस ये भी काम कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अपने आपके जितने भी सारे फंक्शन आपने कभी बनाया होगा, उसको एक फाइल में रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, और जब जहाँ पे उसका ज़रूरत पड़े उसको कॉल कर लो, और कॉल करके जो है अपना काम कर लो। तो वैसे भी आप जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको फंक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स। बाय।